श्री गणेशाय नमः। जय हो करवा चौथ माता की। आज इस व्रत को सफल करने के लिए चलिए करवा चौथ की अत्यंत पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं करवा चौथ की महात्मयी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ है और उसने करवा चौथ का निर्जल व्रत किया है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खाएगी। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल थी। छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उससे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद देखती है और उन्हें अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उससे बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभियाँ उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवता उससे नाराज हो गई है और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही सकती है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है तब करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। ये दूसरी कथा है। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। वह पति बूढ़ा व निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया। जब उसे कुछ कहते नहीं बन रहा था तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा
वहाँ पहुँची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुँचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुँची। यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया है। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए, मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही मेरे भी सुहाग की रक्षा करना। करवा माता द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। इसके चलते ही यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा पाए थे। जय हो करवा चौथ माता की। करवा चौथ माता आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। करवा चौथ के शुभ अवसर पे आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।